आते हैं कि नहीं? मगर यहाँ की जो मैडम है कुलपति, वो हमारे समाज के बच्चों के साथ जातिवाद भेदभाव करती है और यहाँ के जो प्रोफेसर है उनके साथ ही भेदभाव करती है। ऐसा नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों के लोगों ने यहाँ आकर ये गेट तोड़ा, यहाँ चैन बनी है, गेट तोड़ा, आगे प्रोफेसरों को जूते फेंके, गालियां दी, मां बहन की, सब कुछ किया, मगर यहाँ की जो मैडम है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? कौन थे वो? क्या वो आपके कौन घर के है? ऐसा नहीं चलेगा। जब हमने प्रशासन से बात की, उन्होंने बोला कि यहाँ की जो कुलपति मैडम है उन्होंने अपनी तरफ से कोई लेटर नहीं दिया है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। यदि हम अभी गेट तोड़ेंगे, यहाँ से कुछ करेंगे तो प्रशासन हमसे कार्रवाई करेगा। उनसे कार्रवाई नहीं की। क्या प्रशासन को समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने लगा के पूरे प्रोफेसरों को गालियां दी, मां बहन की, जूते फेंके, एक व्यक्ति का पुतला जलाया। आप लोग बताइए, जो यहाँ रूल है मंदिर में, जो यहाँ के प्रोफेसरों ने डीसी के रूल बनाए थे, आप लोगों को घटना भी नहीं पता शायद। हम किसी देवी देवताओं का विरोध नहीं करते, हम पाखंडवाद का विरोध करते हैं। यहाँ पर अभी गणेश की स्थापना का विरोध था, वहाँ पे प्रोफेसर राजेश गौतम जो कि कहा जो सेक्युलर बनाया गया था उसका पालन कर रहे थे। 1.5 वर्ष पहले एक मुस्लिम लड़की ने विश्वविद्यालय में नमाज अदा की थी, तो इन्हीं विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, इन्हीं RSS का, इन्हीं विद्यार्थी परिषद के लोगों ने विश्वविद्यालय का घेराव किया था। जब विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलसचिव संतोष गौड़ा ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं होगा, उसके बाद भी ये लोग विश्वविद्यालय में गणेश प्रतिमा स्थापित कर रहे थे। तो इन्होंने प्रोफेसर राजेश गौतम सर से पूछा कि सर हम यहाँ पे गणेश प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, तो उन्होंने सेक्युलर का हवाला दे दिया कि यहाँ पे प्रतिबंध है, मैं परमिशन नहीं दे सकता हूँ। विश्व हिंदू परिषद का गुंडा जो कपिल स्वामी, उसने सर को कॉल करके जूतों से मारने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, और उसने क्या धमकी दी? कहीं मिल जाएंगे, उनको गाड़ी से निकाल कर 2 लोग हाथ पकड़ेंगे, एक लोग काला कोटेगा, एक लोग जूतों की माला पहनाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अंत में विश्वविद्यालय प्रशासन को बता देना चाहता हूँ, माननीय कुलपति ने RSS के साथ जिस प्रकार से आप यहाँ पे काम कर रही हो, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब हरि सिंह गौर जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को उस समय 2 करोड़ रुपया देकर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो भी धर्म को नहीं मानते थे, वो भी इस पाखंड गया है। प्राया विश्वविद्यालय में 7-8 वर्षों से यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, चाहे वो कर्मचारी हो या शिक्षक हो या अधिकारी या फिर छात्र हो, हमेशा उनके साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पक्षपात हो रहा है। इस तरीके की तमाम प्रकार की घटनाएं हैं। और एक हाल ही की घटना अभी प्रोफेसर राजेश गौतम वाले मामले में देखा गया है कि उनको किस तरीके से निशाना बना दिया गया। उनकी जगह पर यदि कोई और प्रोफेसर होता तो शायद इतना मामला इशू खड़ा नहीं होता जितना अभी हुआ है, क्योंकि प्रोफेसर राजेश गौतम एक शोषित वंचित वर्ग के हैं और एक पूर्ण ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से अपना काम करते हैं। उन्होंने तो सिर्फ जो विश्वविद्यालय का आदेश था उसका पालन किया है, और हमारे संगठन का मानना है कि जो आदेश निकाला गया था वो पूर्णतः सही है, क्योंकि एक शिक्षा का मंदिर है। इस शिक्षा के मंदिर में किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि नहीं होना चाहिए। यदि एक विशेष धर्म को आप बढ़ावा देंगे तो कल के दिन दूसरा धर्म भी अपनी गतिविधि करने के लिए तैयार है। तो अभी कुछ माह पहले आपने मांग क्या रखी? हम लोगों की मांग ये है, जो इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं विगत दिनों में, जिसमें आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो,
चूँकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है, पुलिस प्रशासन हो कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय की शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, गेट तोड़े गए और भी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई और भी तमाम प्रकार से क्षति विश्वविद्यालय को पहुंचाई गई है। लेकिन विश्वविद्यालय मौन है। विश्वविद्यालय ने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है पुलिस प्रशासन को कि संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई हो। तो हम लोगों की मांगें ये हैं कि जो इस प्रकार का माहौल विश्वविद्यालय में फैला रहे हैं उनसे ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की मांगे हैं जिसके लिए भीम आर्मी निरंतर 6 महीने से संघर्ष कर रही है। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में घर तक फ्री होम सर्विस में पहुँचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 9407253526 या 7804971313। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।